हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसके अंदर निकोलस केज मेन रोल में है। इस मूवी का नाम है प्रिजनर्स ऑफ घोस्टलैंड, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सायन सोनो और इस मूवी का एक हिडन डीप मीनिंग है जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में समझाऊंगा। और हाल ही में मैंने कैंडी सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि अच्छी सीरीज है, तो आप जाकर जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बैंक से, जहां पर एक बच्चा कैंडी मशीन के पास में खड़े होकर कैंडी निकाल रहा होता है। तभी वहां पर दो लोग, हीरो और उसका साथी साइको, बैंक लूटने आते हैं। और हीरो यहां पर कोई और नहीं बल्कि निकोलस केज है। हीरो काउंटर पे बैठी लड़की को सारा कैश देने के लिए बोलता है। वहीं पर वो बच्चा साइको को एक कैंडी देता है। अब तभी साइको उस बच्चे पे गन पॉइंट कर देता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम एक समुराई टाउन को देखते हैं जहां पर सूजी नाम की एक लड़की होती है और वो आने जाने वाले लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी। सूजी के पास में यहाँ पर एक गार्ड भी खड़ा हुआ था जो कि उसी पर नजर रख रहा था। अब बर्नीस नाम की एक लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ में वहां पर आती है, जिससे सूजी बात करने की कोशिश करती है, बट वो सूजी को इग्नोर कर देती है। बर्नीस अब अपनी फ्रेंड्स के साथ में कार लेकर वहां से निकल जाती है। तभी यहाँ पर बर्नीस की साथी ये बोलती है कि उसको उन लोगों की कैद से आजाद होकर अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी देर के बाद में बर्नीस की आंख खुलती है और वो खुद को कहीं और पाती है। उसको याद आता है कि वो कार लेकर निकली थी और उन्हें रास्ते में एक साइन बोर्ड दिखाई दिया था। वहां पर कुछ लोग अजीब हालत में थे और काफी डरावने और क्रीपी लग रहे थे। अब बर्नीस वहां से बाहर आकर चिल्लाती है और जोर जोर से ये कहती है कि वो वापस घोस्ट लैंड में पहुंच गई है और अब वो यहाँ पर फिर से कैद होकर नहीं रहना चाहती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम टाउन में देखते हैं जहां पर एक फेस्टिवल चल रहा था, यानी कि समुराई टाउन में। तो फाइनली आईपीएल सीजन शुरू हो गया है। तो आप कमेंट में दिए गए 1xBet लिंक से मैचेस को चेक कर सकते हैं और अपनी फेवरेट टीम चूज करके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप आईपीएल सीजन ओपन करके दिल्ली कैपिटल्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि 1xBet के पास में क्यूरासाओ लाइसेंस इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी है, ताकि आपकी पेमेंट्स मैसअप ना हो। अब सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको $100 मिलेंगे। अब आप अपने पैसे को इजीली पेटीएम, बैंक या फिर अदर पेमेंट मोड्स के जरिए इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। तो है ना बढ़िया। आपको 1x का लिंक और प्रोमो कोड पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा और मेरा प्रोमो कोड जरूर इस्तेमाल करना बोनस पाने के लिए। और अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो सिर्फ 1xBet पर खेलिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और हम हीरो को देखते हैं जिसको यहाँ पर बांध कर रखा गया था और कुछ गार्ड उस पर नजर रख रहे थे। अब एक आदमी बताता है कि गवर्नर यहाँ पर आ गए हैं, तो हीरो को खोल दिया जाता है। हम देखते हैं कि गवर्नर कुछ गार्ड्स और कुछ लड़कियों के साथ में एक काफिले के साथ में आ रहा होता है और उनके साथ में सूजी भी होती है। अब गवर्नर अपनी कार से बाहर आता है और हीरो से ये बोलता है कि उन्होंने उसके बारे में काफी कुछ सुना है, कि वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है और उसने यहाँ पर बैंक भी लूटा था, जहाँ पर उसने बच्चों और उनके पेरेंट्स को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। और ये मूवी के सबसे पहले सीन का एक रेफरेंस है। खैर गवर्नर हीरो को आजाद करवा देता है और हीरो को एक सूट देता है और ये बताता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर यहाँ से भाग गई है और उसको यहाँ पर उसे वापस लाना होगा। अब हीरो उस सूट को पहन लेता है और गवर्नर उसको ये बताता है कि उसको एक हाईवे पे जाना होगा जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जिनको गोस्ट कहा जाता है, बट एक्चुअल में उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता कि वो हैं कौन। अब गवर्नर हीरो को अपनी ग्रैंड डॉटर की फोटो दिखाता है और सूट की जिप लगाने को कहता है। अब हीरो सूट की जिप लगा लेता है तो सूट में लगा हुआ डिवाइस खुद पे खुद एक्टिवेट हो जाता है। तो गवर्नर उसको ये बताता है कि सूट में बॉम्ब लगा हुआ है और अगर उसने भागने की या फिर इसे निकालने की कोशिश करी तो वो बॉम्ब वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा और जब वो बर्नीस को वापस ले आएगा तो वो उसे उस सूट से आजाद कर देगा। और उस डिवाइस की चाबी भी यहाँ पर गवर्नर के पास में ही थी। अब हीरो उसके हाथ में लगे हुए डिवाइस के बारे में पूछता है तो गवर्नर उसको ये बताता है कि तुम्हारे पास उसे ढूंढने के लिए 3 दिन का टाइम है, जहां पर बर्नीस अपनी आवाज में बताएगी कि वो बर्नीस है और फिर हीरो को बर्नीस के साथ में यहाँ पर आना होगा। बट अगर ऐसा नहीं होता तो सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे और सारे के सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएंगे। हीरो अब हाईवे की ओर निकल जाता है और कुछ दूर आगे जाने पर उसे साइन बोर्ड दिखाई देता है और ये वही साइन बोर्ड है जो कि यहाँ पर बर्नीस को भी दिखाई दिया था। और वो सामने देखता है कि कुछ अजीब से लोग वहां पर खड़े हुए थे। वहां पर ट्रक में एक बहुत ही अजीब सा आदमी भी बैठा हुआ होता है जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और अब वो एक तेज लाइट हीरो पर फ्लैश करता है जिससे हीरो को कुछ दिखाई नहीं देता।
अब हीरो कार को फुल स्पीड में उनकी ओर ले जाने लगता है। अब हम ये देखते हैं कि वो कार एक चट्टान से टकरा गई है और अब हीरो घायल हो जाता है और उसको याद आता है कि वो एक टाउन में फेस्टिवल में गया था जहाँ पर उसे वो कैंडी वाला बच्चा भी याद आता है और लोग वहाँ पर मास्क पहनकर फेस्टिवल मना रहे थे। अब रियल टाइम में कुछ बौने हीरो को बांध देते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं और इन लोगों को ड्रैगमैन कहा जाता है। हीरो उनसे ये कहता है कि वो उसे छोड़ दे तो वो ये कहते हैं कि वो यहाँ का कचरा साफ करते हैं और आगे हीरो एक लड़की को देखता है। उस लड़की के पास जाकर हीरो से ये पूछता है कि क्या वो बर्नीस है, तो वो लड़की ये कहती है कि मैं बर्नीस की दोस्त हूँ और वो लोग हीरो को फिर गोस्ट लैंड में ले आते हैं जहाँ पर एक औरत हीरो का लाल गाढ़ा खून चेक करती है और ये कहती है कि ये हम सबको इस कैद से आजाद कराएगा। तो सभी लोग उसके पास में आ जाते हैं और वो सबको दूर हटा देता है। अब तभी भूतिया जमीन यानी कि गोस्ट लैंड का बॉस आता है जिसका नाम इनॉक था। वो हीरो से ये कहता है कि यहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं जा पाया और जो ऐसा करने की कोशिश करता है तो गोस्ट उन्हें मार देते हैं और मरने के बाद में वो उनकी आर्मी का ही हिस्सा बन जाता है। इनॉक हीरो से ये पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, तो हीरो ये कहता है कि वो यहाँ पर एक लड़की की तलाश में आया है और वो सबको बर्नीस की फोटो दिखाता है। तो वहाँ पर खड़ा एक लड़का ये कहता है कि उसने बर्नीस को देखा है और उसको स्टैचूज में चेक करना चाहिए। हीरो अब मूर्तियों के पास में आता है जहाँ पर उसे बर्नीस मिल जाती है, लेकिन वो हीरो को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती। एक आदमी हीरो को ये बताता है कि गोस्ट यहाँ पर आते हैं और इन लड़कियों को मारकर अपने साथ में ले जाते हैं और वो उन्हें यहाँ पर स्टैचू के अंदर कैद कर रखते हैं। हीरो बर्नीस से ये कहता है कि वो फिक्र ना करे और हीरो उसे यहाँ से बचाकर ले जाएगा। इनॉक हीरो से ये कहता है कि यहाँ पर सभी लड़कियां उम्मीद हार जाती हैं और उनको समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगी और इसलिए सभी लड़कियों की आवाज वहाँ पर चली जाती है। हीरो बर्नीस को ये बताता है कि उसके ग्रैंडफादर गवर्नर ने उसको यहाँ पर भेजा है और उसे बर्नीस की तस्वीर भी दिखा देता है। तब बर्नीस उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब हीरो फ्यूल लेकर वहाँ से निकलता है और अपनी कार में वो फ्यूल को डाल देता है। हीरो यहाँ पर बर्नीस की बॉडी से स्टैचू की लेयर हटाता है और अब वो उस डिवाइस के सामने बर्नीस को कुछ कहने के लिए बोलता है, पर बर्नीस यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती और तभी सूट के अंदर का एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे हीरो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब हीरो को फिर से विजन्स आते हैं कि वो अपने दोस्त साइको के साथ में बैंक लूटने गया था। वहां पर साइको ने कैंडी वाले बच्चे के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन हीरो उसे वहां पर बचाने की कोशिश करता है और गोली कैंडी मशीन पर लग जाती है। हीरो साइको को शांत करने की बहुत कोशिश करता है बट साइको गार्ड्स और कैंडी वाले बच्चे को भी मार देता है। ये देखकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। अब तभी वहां पर पुलिस आती है और साइको के ऊपर गोली चलाने लगती है और उस गोलीबारी में एक लेडी की डेथ भी हो जाती है जो कि अपनी छोटी बच्ची के साथ में थी। तभी यहाँ पर पुलिस साइको को पकड़ लेती है। अब तभी वहां पर एक आदमी उस बच्ची के पास में आता है और उस लड़की पे अपना हाथ रख देता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बर्नीस ही थी। अब हीरो बर्नीस के पास में आता है और उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी माँ मारी गई थी। अब यहाँ पर अचानक से धुआं उठने लगता है और गोस्ट वहां पर आ जाते हैं जो कि हीरो पर अटैक करने लगते हैं। तभी एक और बॉम्ब हीरो के सूट में फट जाता है और वहां पर गोस्ट का लीडर भी था जो कि ये सब देख रहा था और वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर हीरो बेहोश हो जाता है जिसे एक विजन आता है कि वो गोस्ट लैंड के लोगों के साथ में खड़ा हुआ है जहाँ पर उसे एक औरत भूतिया जमीन के बारे में बताती है कि यहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ पर वेपन टेस्ट किए जाते थे और एक दिन कंसाइनमेंट ट्रक के साथ में प्रिजनर्स की जो बस थी उसका एक्सीडेंट हो गया था जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। तो सभी लोग वहां पर जलकर मारे गए थे और वो सभी गोस्ट बन गए थे और जो कोई भी वहां पर जाता है वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। अब हीरो वहां पर जाने का रास्ता पूछता है तभी वो औरत ये कहती है कि हीरो की इंटेंशंस अच्छी हैं और वो उस लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ पर आया है और अगर वो चाहे तो यहाँ पर सभी को बचा सकता है और इस बात का मीनिंग मैं आपको एंड में समझाऊंगा। अब हम ये देखते हैं कि हीरो बेहोश है और उसका डिवाइस आवाज कर रहा था और उसमें अब ब्लास्ट होने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर बर्नीस आकर ये कहती है कि मैं बर्नीस हूँ, तो वो डिवाइस स्टॉप हो जाता है और अब बर्नीस की आवाज भी यहाँ पर वापस आ गई थी क्योंकि वो होश में आ गई थी और उसको एक उम्मीद मिल गई थी कि वो यहाँ से बाहर जा सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है और गवर्नर के आदमी एक लड़की को पकड़कर लेकर आते हैं जो कि बर्नीस के साथ टाउन से भागी थी। अब गवर्नर के ऑर्डर पर गवर्नर का गार्ड उस लड़की को मार देता है। सीन अब वापस भूतिया जमीन पर जाता है जहां पर बर्नीस वहां के लोगों को ये बताती है कि वो लोग अचानक से उनके सामने आ गए थे और अब हीरो भी मारा जा चुका है। इनॉक ये कहता है कि वहां से निकलना पॉसिबल नहीं है और तभी वहां पर अचानक से ही हीरो आता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं।
हीरो सबसे ये कहता है कि उसने सभी लोगों को अपने सपने में देखा था। यहाँ पर हम टाउन में गार्ड को देखते हैं, जिससे एक लड़की ये कहती है कि गवर्नर ने तुम्हें कहा था कि तुम उसका ऑर्डर मानोगे तो वो तुम्हें आजाद कर देगा, लेकिन अभी भी तुम उसके गुलाम हो। वो लड़की गार्ड से ये बोलती है कि अब उनको गवर्नर की गुलामी नहीं करनी चाहिए। यानी कि हीरो और बर्नीस यहाँ पर इस वक्त भूतिया जमीन में है और यहाँ पर ये जो गार्ड है वो समुराई टाउन में है। हीरो अब सबसे ये कहता है कि वो कल वहां से निकलेंगे और इस पे लोग हंसने लगते हैं। तो बर्नीस भी ये कहती है कि उन्हें उनका मुकाबला मिलकर करना होगा। तभी हीरो ये कहता है कि जो भी उनके साथ आना चाहता है आ सकता है। हीरो अब रैटमैन से कुछ सामान मांगता है, जहां पर रैटमैन उसको एक हेलमेट देता है और साथ ही उसके लिए एक वेपन भी बनाता है। अब ये सब देखकर एक बूढ़ा आदमी ये कहता है कि हीरो के पागलपन में तुम टाउन के सारे लोग भी उसका हिस्सा बन गए हो। अब हीरो अपने जख्मी हाथ पर एक वेपन बांध लेता है और अब वो सबको साथ लेकर वहां से निकल जाता है और तभी वहां पर वो सभी भूत भी आ जाते हैं और वो जला हुआ आदमी भी वहां पर आता है। वो हीरो से उसे पहचानने को बोलता है और हीरो उसको पहचान जाता है, जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त साइको होता है। और तब हीरो को याद आता है कि उस दिन ट्रक का और बस का एक्सीडेंट हुआ था और उस बस में साइको भी था और वो भी वहां पर जलकर मारा गया था, जो कि अब यहाँ पर एक गोस्ट बन चुका है। साइको हीरो से ये कहता है कि हीरो ने भी साइको का साथ छोड़ दिया और वो उसको छोड़कर भाग गया था, जिस पर हीरो ये कहता है कि वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन साइको अचानक से बदल गया और लोगों को मारने लगा और हीरो ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। अब हीरो सबको वहां से निकालने के लिए साइको की हेल्प मांगता है और साइको एग्री हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ पर साइको बताता है कि गवर्नर एक बुरा आदमी है और अगर तुमने उसे मार दिया तो ये सब आजाद हो सकते हैं। और तभी वहां पर साइको हैवी ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पर गवर्नर भी हीरो और बर्नीस का वेट कर रहा था और ये बोलता है कि टाउन में उसी की वजह से शांति है। और तभी हीरो और बर्नीस वहां पर आते हैं और सभी लोग उनको घेर लेते हैं और गवर्नर बर्नीस को हक कर लेता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में गवर्नर टाउन की लड़कियों से गलत काम करवाया करता था और उनका फायदा भी उठाता था। अब हीरो वादे के मुताबिक बर्नीस को वहां पर ले आया था और अब वो सूट की कीज मांगता है, पर गवर्नर मना कर देता है। बड़ा ही दुष्ट आदमी है। तो खैर अब गवर्नर गार्ड को बुलाता है कि तभी सूजी गन से अटैक करके गवर्नर के सभी आदमियों को मार देती है, बट एक आदमी सूजी को शूट कर घायल कर देता है। अब गवर्नर के आदमी हीरो पर अटैक करते हैं, जहां पर वो उनसे लड़ाई करता है और दूसरी ओर बर्नीस घायल सूजी को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन गवर्नर के आदमी उसका पीछा करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड आता है और उन दोनों को सबसे बचाता है। वो दोनों वहां से चली जाती है और यहाँ पर हीरो भी रैटमैन के दिए हुए वेपन से सबको मारता है। बर्नीस यहाँ पर सूजी को एक सेफ जगह पर छुपाकर हीरो की मदद करने के लिए आती है। अब गवर्नर के आदमी यहाँ पर बर्नीस पर हमला करते हैं, लेकिन वो खुद को बचा लेती है और उनको मार देती है। तभी एक गार्ड हीरो के सामने आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं, बट गार्ड हीरो पे भारी पड़ता है। अब यहाँ पर गवर्नर अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर वहाँ पर मौजूद लड़कियां गवर्नर का सामान लेकर भाग जाती हैं। यहाँ पर गार्ड और हीरो अपनी तलवार नीचे रखकर लड़ाई खत्म करने का इशारा करते हैं, लेकिन गार्ड चालाकी से हीरो पे हमला करता है, लेकिन हीरो इसके लिए तैयार रहता है और वो फुर्ती से जमीन पे पड़ी तलवार उठाकर गार्ड को मार देता है। गुड वर्क महाकाल। अब गवर्नर सूजी के पास में आकर माफी मांगता है, लेकिन सूजी उससे चालाकी से चाबी ले लेती है। तभी वहां पर बर्नीस आ जाती है, जो कि गवर्नर को गन पॉइंट पर रखकर सूजी से दूर होने के लिए बोलती है। अब बर्नीस को यह पता चलता है कि गवर्नर ही उसको यहाँ पर लेकर आया था, यानी कि बचपन में जिस आदमी ने उसके सर पर हाथ रखा था वो यही था और उसी ने उसका यहाँ पर फायदा भी उठाया था। और तभी वो गवर्नर को गुस्से में मार देती है। अब हीरो सूजी से वो चाबी लेकर डिवाइस को अनलॉक करता है। इधर एक लड़की गोस्ट लैंड के अंदर सबको बताती है कि हीरो ने गवर्नर को मार दिया है। मूवी के एंडिंग सीन में टाउन के लोग आजाद थे और हीरो बर्नीस और सूजी के साथ वहां से जाने लगता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी प्रिजनर ऑफ गोस्ट लैंड मूवी की कहानी, यानी कि भूतिया जमीन के कैदी। तो बेसिकली यहाँ पर इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट को लेकर है, कि यहाँ पर हर कोई पास्ट में अटका हुआ था। जैसे कि भूतिया जमीन के जो भूत थे वो वहां पर अटके हुए थे, क्योंकि वहां पर एक ब्लास्ट हुआ था और उनकी आत्माएं वहां पर अटक गई थीं। मोर लाइक यहाँ पर ये जो गवर्नर था वो बहुत ही रूथलेस लीडर था और वो लोग भी टाउन के अंदर शांति चाहते थे। बात करें यहाँ पर हीरो की, यानी कि निकोलस केज की, तो कई साल पहले जब उसने और साइको ने बैंक लूटने की कोशिश करी थी, तो वहां पर साइको ने यहाँ पर एक बच्चे को मार दिया था और साथ ही साथ वहां पर एक लेडी मारी गई थी।
तो यहाँ पर उस चीज के लिए हीरो आज तक खुद को जिम्मेदार मानता था और वो पास्ट में अटका हुआ था। अब यहाँ पर साइको पकड़ा गया, लेकिन जब वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो मारा गया, क्योंकि वहां पर प्रिजनर्स वाली जो बस थी उसके साथ में ब्लास्ट हो गया था। तो वो भी यहाँ पर गोस्ट लैंड में फंस गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरी मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट को लेकर है कि अपने पास्ट में कभी भी अटकना नहीं चाहिए। और जैसे ही यहाँ पर गवर्नर की मौत हुई तो यहाँ पर सभी लोगों को आजादी मिल गई। जैसे कि भूतिया जमीन पर यहाँ पर भूतों की टोली थी और वहां पर उनकी सोल्स अटक गई थी। इसी तरह से यहाँ पर गवर्नर ने टाउन के अंदर सभी लड़कियों को और सभी लोगों को फंसाया हुआ था। तो जैसे ही यहाँ पर डेविल यानी कि गवर्नर की मौत हुई, यहाँ पर हर जगह शांति छा गई। अब मूवी के अंदर कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर निकोलस केज यानी कि हीरो को अपना पास्ट याद आता रहता है, यानी कि वो छोटा बच्चा जिसको शुरुआत में दिखाया गया था। फिर उसको यहाँ पर बर्नीस मिल जाती है जो कि उसको फिर से अपना पास्ट याद दिलाती है। तो ओवरऑल ये काफी डिफरेंट मूवी थी, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाई। और ये हम सब जानते हैं कि निकोलस केज की मूवीज काफी ज्यादा स्ट्रेंज होती हैं। जैसे कि मैंडी मूवी थी, वो काफी ज्यादा अजीब थी और लोगों को एंड में क्या हुआ समझ भी नहीं आता। तो अगर आप निकोलस केज के फैन हैं मेरी तरह तो इस मूवी को जरूर देखना। लेकिन अगर आपको उनकी एक्टिंग नहीं अच्छी लगती या फिर आप उनके फैन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको मैं फिर से 1x के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और मेरा प्रोमो कोड जरूर इस्तेमाल करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए